बहुत लोग वर्कआउट खत्म करते ही सीधे जिम से निकल जाते हैं, लेकिन रिकवरी भी ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अगर आप सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग करेंगे और रिकवरी को इग्नोर करेंगे, तो शरीर धीरे धीरे टाइट, अकड़ा हुआ और थका हुआ महसूस होने लगेगा। इस वीडियो में हम पोस्ट वर्कआउट स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। स्टैटिक स्ट्रेचिंग का मतलब होता है किसी स्ट्रेच पोजीशन को कुछ सेकंड तक बिना मूवमेंट के होल्ड करना। डायनामिक स्ट्रेचिंग आमतौर पर वर्कआउट से पहले शरीर को वार्म अप करने के लिए की जाती है, जबकि स्टैटिक स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद मसल्स को रिलैक्स करने और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए की जाती है। इंटेंस वर्कआउट के बाद मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से शरीर टाइट महसूस करता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मसल्स को धीरे धीरे रिलैक्स करने में मदद करती है। इससे शरीर की जकड़न कम हो सकती है, मोबिलिटी बेहतर होती है और अगली ट्रेनिंग सेशन के लिए शरीर बेहतर रिकवर करता है। स्ट्रेच करते समय जल्दी मत करो, बॉडी को बाउंस मत करो, बस स्ट्रेच पोजीशन होल्ड करो। धीरे धीरे सांस लो और मसल्स को नेचुरली रिलैक्स होने दो। काफी लोग सोचते हैं कि स्ट्रेचिंग सिर्फ फ्लेक्सिबल एथलीट्स या फाइटर्स के लिए होती है, लेकिन सच ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी हर इंसान के लिए जरूरी है। चाहे आप एमएमए करते हो, जिम वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हो या ऑफिस में लंबे समय तक बैठते हो, टाइट मसल्स आपके मूवमेंट और पोस्चर दोनों को प्रभावित करते हैं। अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट क्वालिटी को बेहतर बनाती है, बैलेंस सुधारती है और शरीर की रेंज ऑफ मोशन बढ़ाती है। इससे जोड़ों पर पड़ने वाला अनावश्यक दबाव भी कम होता है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स में तो फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। टाइट हिप्स किक्स को प्रभावित करते हैं, टाइट शोल्डर्स पंचिंग मूवमेंट को सीमित कर देते हैं, टाइट हैमस्ट्रिंग्स फुटवर्क और मोबिलिटी को धीमा कर देती है। अगर शरीर स्टिफ होगा तो मूवमेंट भी स्लो और कम प्रभावी हो जाएगा। इसीलिए रिकवरी रूटीन जरूरी होता है। स्ट्रेचिंग के दौरान अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें। धीमी सांसें नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। जब सांसें शांत होती है, तब शरीर भी टेंशन को बेहतर तरीके से रिलीज करना शुरू करता है। एक जरूरी बात याद रखें, स्ट्रेचिंग दर्दनाक नहीं होनी चाहिए। हल्का डिस्कंफर्ट सामान्य है, लेकिन तेज दर्द सामान्य नहीं है। सिर्फ उतना ही स्ट्रेच करें जितना शरीर आराम से अनुमति दे। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। रोज थोड़ा स्ट्रेच करना ज्यादा फायदेमंद है, बजाय कभी कभी बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रेचिंग करने के। बहुत से एथलीट्स शुरुआती समय में मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं। बाद में उन्हें बॉडी टाइटनेस, सीमित मूवमेंट और इंजरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिकवरी वर्क शायद ज्यादा एक्साइटिंग न लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग बॉडी अवेयरनेस भी बढ़ाती है। आपको समझ आने लगता है कि शरीर का कौन सा हिस्सा टाइट है, कमजोर है या सीमित है। ये अवेयरनेस आपकी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाती है। एक और फायदा है रिलैक्सेशन। इंटेंस वर्कआउट के बाद शरीर एक अत्यधिक एक्टिव स्टेट में होता है। स्ट्रेचिंग और धीमी ब्रीदिंग शरीर को शांत अवस्था में लाने में मदद करती है। बिगिनर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी सुधारने में समय लगता है। खुद की तुलना दूसरों से मत करो। कुछ लोग नेचुरली फ्लेक्सिबल होते हैं और कुछ लोगों को कंसिस्टेंसी के जरिए फ्लेक्सिबिलिटी बनानी पड़ती है। अगर आप नियमित रूप से ट्रेनिंग करते हैं, तो पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। लंबे समय में शरीर बेहतर महसूस करेगा और मूवमेंट भी सुधरेगा। ये हमारी स्ट्रेचिंग सीरीज का दूसरा पार्ट है, जहां हम पोस्ट वर्कआउट स्टैटिक स्ट्रेचिंग और रिकवरी वर्क पर फोकस कर रहे हैं। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और जब भी शरीर टाइट या थका हुआ महसूस हो, वर्कआउट के बाद इसे फॉलो कीजिए। ट्रेन हार्ड, सही रिकवरी करो, लगातार बने रहो